是假结婚。लिन्यू को चोट तो लगी है पर इसके मुंह से उफ तक नहीं निकल रही। सच में कितनी अच्छी लड़की है ना। लीजन को सब कुछ मालूम है। ये लिन्यू से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कुछ नहीं देखा? तुम्हें ज़रूर उस पत्थर के पीसेस लगे होंगे। अगर तुम इसे जल्दी से ट्रीट नहीं करोगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा। लिन्यू कहती है कि हाँ, पर तुम्हारी स्टेप मॉम ने मुझे सिर्फ हल्का सा पुश किया था, फिर मैंने अपने आप को आगे ढकेला ताकि वो पत्थर नीचे गिर सके। इसी वजह से मैं थोड़ी इंजर्ड हो गई। लीजन कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ पत्थर तोड़ने को कहा था पर तुमने खुद को इंजर्ड कर दिया। वो कहती है कि तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी पर तुम ये सब बोल रहे हो। वो जवाब देता है कि वो पत्थर मेरी मॉम ने बाय किया था। बाद में उन्होंने उसे तराश के मेरे डैड को गिफ्ट दिया। मेरी मॉम ने जी ग्रुप के लिए काफ़ी हार्ड वर्किंग की है पर मेरे डैड ने उनसे वफा न की। वो शूरन के प्यार में पड़ गए। मैं नहीं चाहता कि वो जेड यूनिकॉर्न उनके पास हो। वो लोग इस चीज़ के हकदार नहीं हैं। लिन्यू, तुम अपना ख्याल रखा करो। आइंदा से ऐसी गलती मत करना। अगर तुम फिर से इंजर्ड हुई तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचेगी। लिन्यू तो खामोश है। इसके दिल में भी हलचल होने लगी है। मतलब साफ है ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। फाइनली इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन्यू लीजन के डैड के पास जाती है। जैसे ही डैड इसे देखते हैं तो वो कहने लगते हैं कि कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद तो तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तुम शेम फील नहीं कर रही? वो जवाब देती है कि मैं क्यों शर्मिंदा हूँ? वो पत्थर आपका तो नहीं था, फिर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये बात सुन डैड और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं। लिन्यू इन्हें बताने लगती है कि कल रात लीजन काफ़ी दुखी था। वो पूरी रात नहीं सो पाया। वो पत्थर उसकी मॉम ने आपको दिया था। जब आप किसी चीज़ को खो देते हो तो वो फिर से आपको कभी वापस नहीं मिलती। मिस्टर जी, आप भले ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो पर आप अच्छे फादर नहीं बन पाए। अब मैं चलती हूँ, बाय। दरअसल लिन्यू इन्हें एहसास दिलाने आई थी ताकि ये सुधर जाएं, शूरन के बजाय अपने बेटे पे बिलीव करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीजन बार में मौजूद है। इसने अपने फ्रेंड हाउजुन को यहाँ पे बुलाया है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो कहने लगता है कि ब्रदर, तुमने तो कहा था कि कोई इम्पोर्टेंट बात होगी तभी हम मिलेंगे। अगर यूं ही हर रोज हम मिलते रहे तो तुम्हारी स्टेप मॉम को शक हो जाना है। वो जवाब देता है कि भाई फिलहाल वो तो अपने बेटे का फैलाया गंद साफ करने में लगी हुई है। हाउजन कहता है कि भाई तुम तो बड़े खुश दिख रहे हो। मेरे पास तो बैड न्यूज है जिसे सुनते ही तुम सैड हो जाओगे। तुम्हारी स्टेप मॉम को मेरा काम अच्छा लगा सो वो मजीद डिजाइन्स मांग रही है। अगर मैं उनके साथ मिल जाऊं तो वो मुझे माला माल कर देगी। क्यों ना मैं तुम्हें धोखा दे के उन्हें ज्वाइन कर लूं? वो जवाब देता है कि ये बैड न्यूज तो नहीं है, तुम सही जा रहे हो। अगर अगली बार वो कांटेक्ट करे तो तुम उसे हाँ बोल देना। ये दोनों फ्रेंड्स क्या प्लान कर रहे हैं ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन्यू अपने मार्शल क्लब लौट आई है। ये खुद को ट्रेन कर रही है। तभी उसकी सहेली यिंग यिंग आके उससे कहने लगती है कि आज तो तुम काफी खुश लग रही हो। तुम इतनी सुबह उठ के प्रैक्टिस भी करने लगी। बताओ लड़की, क्या बात है? लिन्यू बोलने लगती है कि हाँ, तुम सही समझी। रिसेंटली मेरे फॉलोअर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। 1 मिलियन फैंस होने वाले हैं। न्यू स्टूडेंट्स हमारी एकेडमी को ज्वाइन भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं हैप्पी तो होंगी ना। ये बात सुन के यिंग बोलती है कि चल झूठी, पहले तो तुम इतनी फेमस नहीं थी। जब से तुमने लीजन से शादी की है तब से काफ़ी फेमस हो गई हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यांगशी तो यहीं आसपास मौजूद है। इसका मूड तो काफ़ी ख़राब है। कहने लगती है कि मैं लीजन के विला में इसलिए शिफ्ट हुई ताकि मैं उस लड़की को मज़ा चखा सकूं, पर अफसोस मेरा प्लान चौपट हो गई। वो दोनों तो वहाँ पे रह ही नहीं रहे, काफ़ी दिनों से गायब हैं। वैसे लिन्यू मार्शल आर्ट फैमिली से है ना, जाके देखती हूँ वो वहाँ पे क्या कर रही है। वहीं मार्शल क्लब के अंदर मौजूद यिंग अपनी सहेली लिन्यू से हंसी मजाक कर रही है। वो कहने लगती है कि
वाह लड़की, तुझे तो ढेर सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तुम्हारी तो लाइफ बन गई। बताओ ना वो तुमसे कितना प्यार करता है। लिन्यू बोलती है कि चुप कर, खामखा दिमाग खा रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। चल मैं तुझे सच बता ही देती हूँ, अपने मुंह पे ताला लगा के रखना, किसी को ये बात मत बताना, मेरे पेरेंट्स को भी मत बताना, ओके। फिर लिन्यू उसके कान में कहने लगती है कि हमने फेक मैरिज की है, वो मेरा रियल हस्बैंड नहीं है। ये बात सुनते ही यिंगिंग चिल्ला के कहने लगती है कि क्या तुम दोनों ने फेक मैरिज की है? लिन्यू बोलती है कि बेवकूफ, आहिस्ता बोलो, सब सुन लेंगे। अरे नहीं, जिस बात का डर था वही हुआ। यांगशी ने सब कुछ सुन लिया। इसे पता चल ही गया कि लीजन ने लिन्यू से फेक मैरिज की है। ओहो, ये तो अच्छा नहीं हुआ। यांगशी फौरन से स्टेप मॉम को कॉल करके उसे बताने लगती है कि आंटी जी, उन दोनों ने फेक मैरिज की थी, उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लीजन को सब कुछ मालूम है। ये बात जानते हुए कि वो नेकलेस मेरे पास है, फिर भी उसने मुझसे शादी नहीं की। उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, हमें पता तो लगाना होगा। बताइए आंटी जी, अब आगे क्या करना है? ये गुड न्यूज़ सुनते ही स्टेप मॉम का चेहरा खिल उठता है। इसे तो मौका मिल गई। ये कहने लगती है कि जब तक वो नेकलेस तुम्हारे पास है वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। अगर तुम चाहती हो कि लीजन तुमसे शादी करे तो जैसा मैं बोलूं तुम वैसा करती जाओ। यांगशी पूछती है कि बताइए आंटी जी, मुझे क्या करना होगा? 结果你从头到尾都是把我当傻子耍。इन दोनों ने तो खतरनाक प्लान बना लिया। ये दोनों लीजन और लिन्यू को अलग करके ही रहेंगे। क्या होगा आगे, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।